बयान किया था कि एक दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता था, नास्तिक था, वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आम का पेड़ था। कहता कि अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा पागल है। वो कहता क्यों? आम का पेड़, आम का फल तो ऊपर लगा दिया और ये तरबूज इतना बड़ा रखा, ये जमीन पर रख दिया। जबकि तरबूज बड़ा फल है, इसको ऊपर हिफाजत से लगाना चाहिए ताकि कोई चोरी ना कर ले। तरबूज को तो जमीन पे लगा दिया और आम ऊपर लगा दिया। वाकई अल्लाह से बड़ा कोई पागल ही नहीं। अब ये सोचा ही था, छोड़ा था और आंख लगी ही थी कि थोड़ी सी हवा तेज चली, दो आम आपस में टकराए, एक आम गिरा उसकी नाक पर। क्या हुआ? कहता अल्लाह है। आज यकीन हो गया अल्लाह है और बड़ा अक्लमंद है। अगर ये तरबूज ऊपर लगा होता तो क्या हाल होता मेरी नाक का? अगर ये टूट कर गिरता तो दांत भी टूटते, नाक भी फटती और चेहरा भी बिगड़ जाता। वाकई अल्लाह बड़ा अक्लमंद है। अगर तरबूज ऊपर लगता तो मेरी क्या हालत होती। और उसी दिन से वो सुधर गया, ईमान ले आया और पाबंद बन गया, अल्लाह की इबादत करने वाला बन गया। एक झटके ने उसको तौहीद बता दी कि अल्लाह कहाँ कैसा है, अल्लाह की का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। यहाँ तो 80-80 साल की उम्रें गुजर चुकी है, अभी तक हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, रोजी कौन देता है, बारिश कौन बरसाता है, मुश्किल कुशा कौन है, फरियाद कौन है। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर लोगों ने वैसी नहीं की जैसे करनी चाहिए, अल्लाह की इज्जत वैसी नहीं जैसे करना चाहिए, अल्लाह का मकाम वो नहीं दिया जो उसको देना चाहिए। इन्होंने अल्लाह का दिया हुआ मकाम गैरों को दे दिया है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। मेरे प्यारे साथियों, ये समझने की जरूरत है। आज के इस दौर में हम 80 और 90 साल की जिंदगी गुजार लिए, लेकिन अभी तक हम तौहीद नहीं समझ पा रहे कि तौहीद क्या है। सोचिए, हमारा इस्लाम के साथ मिजाज पानी और रंग की तरह होना चाहिए, पानी और पत्थर की तरह नहीं। इसी तरह रच जाए और बस जाए हमारी जिंदगी में इस्लाम, कि हमारा उठना इस्लामी हो जाए, हमारा बैठना इस्लामी हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, वो शख्सियत मर्दों से बैत ले रहे हैं, सहाबा नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैत कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ज़िना नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। पर्दे में बैठी हुई औरतों ने सोचा बैत के लिए शायद हाथ मिलाना जरूरी है। एक औरत ने पर्दा हटाया और हाथ बढ़ा दिया अंदर। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे हाथ पे हाथ रखना चाहती हूँ, मैं भी हाथ मिलाना चाहती हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं भी बैत करना चाहती हूँ कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी और जुआ नहीं खेलूंगी। नबी अकरम ने उस औरत के हाथ को देखकर चेहरा घुमा लिया। ओह जवान औरतों को अपने सामने बिठाने वालों, खूबसूरत लड़कियों को, 18-20 साल की बेटियों को अपने सामने बिठाने वालों, उनका जिन्नात उतारने के बहाने उनके सर के बाल पकड़ने वालों, शरीयत को अपने हिसाब से चलाने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ये कहती है कि आपने कहा औरत हाथ अंदर कर ले, हथेली अंदर कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी पराई औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेली देखना भी गवारा नहीं करते। हाथ की हथेली अंदर कर ले। मेरे नबी ने तो हाथ की हथेली भी नहीं देखी। ये तुम्हारे कलेजे हैं, ये तुम्हारा दिलो गुर्दा है कि शरीयत की इतनी साफ तालीम होने के बावजूद भी तुम जवान औरतों को अपने सामने बिठाकर उनके ऊपर दम करते हो, उनके सर के बाल पकड़कर जिन्नात को उतारते हो और जिन्नात को हाजिर करते हो। जिन्नात उस औरत के ऊपर नहीं, तेरी खोपड़ी पर सवार है। उसका जिन्नात उतारने से पहले अपना जिन्नात उतार। तूने शरीयत को ही रुस्वा कर दिया, तूने शरीयत को ही बदनाम कर दिया। जवान औरतों को अपने सामने बिठाते हुए तुझे शर्म? इलाज है, शरीयत ने उसका इलाज बताया है। पर्दे में बिठाइए, कुरान पढ़िए, पर्दे की ओर से भी उसके ऊपर हाजिर हो सकता है। आपको हमारे इलाके का वाकया नहीं मालूम?
बताया घर में, हाँ बहुत बड़ा असर है, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ो। कहा साहब मैं तो ऑफिस जाता हूँ। हाफिज साहब आप पढ़ दीजिए, 40 दिन आप पढ़िए, हम आपको उजरत दे देंगे, मजदूरी दे देंगे। बात तय हो गई। अभी 20 दिन गुजरे थे, 21वां दिन आया। जब शौहर ऑफिस से घर आया तो पता चला कि हाफिज भी गायब, बीवी भी गायब, तिजोरी भी गायब, सोना चांदी लेकर वो की बीवी ही को लेके भाग गया। इन्हीं खतरों को देखकर ही तो कहा था कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। क्यों कहा था कुरान ने? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें, व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाव सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सुर्खी, सोने चांदी के जेवर और अपने ये सारे हथकंडे किसी गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। आज एक पॉइंट की बात बताता हूं आपको, सुनिएगा। ये भैया बैठ जाओ। ये चैनल वालों, तुमने तो हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। आज तक मैं समझ में नहीं आया हूं तुम चाहते क्या हो। इतनी देर में लोग लड़की को सेट करके भगा ले जाते हैं, तुम्हारा मोबाइल सेट नहीं हुआ है। भैया जल्दी कर लो यार, फिर कहोगे कि करने नहीं दिया। कर लो जल्दी। पॉइंट की बात सुन लो, पॉइंट। अल्लाह ने यहां औरतों को 3 चीजें बताई। क्या? गौर से सुनिएगा, अगर ये निकल गया तो फिर समझ नहीं पाओगे पूरी बात। 3 चीजें। निगाहें नीची रखो, पहली चीज। शर्मगाह की हिफाजत करो, और तीसरी चीज बनाओ सिंगार, जेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। असल चीज तो ये है कि शर्मगाह की हिफाजत करो। तो पहले ये आना चाहिए कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। लेकिन अल्लाह ने पहले ये नहीं कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करो, पहले क्या कहा? निगाह नीची करो। और दूसरे नंबर पे क्या कहा? शर्मगाह की हिफाजत करो। और तीसरे नंबर पे कहा कि बनाओ सिंगार, शौहर के अलावा किसी दूसरों पर जाहिर न कर। कभी सोचा आपने बीच में अल्लाह ने इसको क्यों बयान किया कि शर्मगाह की हिफाजत करो? बीच वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीच वाले लोग नहीं, हम बीच वाली चीज कह रहे हैं। बीच वाले लोग तो हिजड़े होते हैं, ना मर्द में ना औरत में। हम बीच वाली चीज की बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी आपने देखा होगा जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी जब जाता है तो वो बीच में होता है और उसके 2 बॉडीगार्ड उसके दाएं और बाएं होते हैं। यानी बीच वाला इंपॉर्टेंट है और उसकी हिफाजत ये 2 बॉडीगार्ड कर रहे हैं। मैं एक बार पाकिस्तान गया तो 4 बार हूं, लेकिन पहली बार जब पाकिस्तान गया तो वहां मुझे बड़ी सिक्योरिटी दे दी गई। तो मुझे क्या मालूम था कि मिजाज क्या वहां। तो मस्जिद में भी हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले ब्लैक कमांडो काला वो पहने हुए थे, बंदूक लिए हुए थे, मुसलमान थे। वो हमारे दाएं बाएं खड़े हो गए, ऐसे कुर्सी पर रखकर मैं तकरीर कर रहा था, इधर भी खड़ा इधर भी खड़ा। तो मैंने पूछा भाई तुम लोग क्यों? बोले यार इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है। हमने कहा क्यों? कहने लगे भाई आपको पता नहीं है यहाँ शियों की मस्जिद पर सुन्नियों की मस्जिदों पर शिया कब हमला करते कोई पता नहीं। मैंने कहा आधा तो तुमने पहले ही डरा दिया। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हम लोग हैं। अब वो दाएं और बाएं जब खड़े हो जाते थे तकरीर करते वक्त मेरी, तो अब जब 1 घंटे के बाद मुझे जोश आता, और जब जोश आया मैं अल्लाह के नबी इधर देखा पुलिस वाला खड़ा ब्लैक कमांडो लेके, वो सारा जोश खत्म। उसको देखता अरे बोलते बोलते जब फिर जोश आया इधर बोला तो उसको देखा वो जोश खत्म। तो उस माहौल में तकरीर नहीं हो पाती थी। लेकिन वो हमें मिले थे जो बीच में, हम बीच में थे, वो बेचारे दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। तो बीच वाली चीज की हिफाजत दाएं और बाएं वाले लोग करते हैं। कुरान करीम ने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई? शर्मगाह की हिफाजत, और इसको बीच में रखा है और ये कहा है कि ये दोनों चीजें जो दाएं बाएं ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है। ये दोनों चीजें जब तक तुम्हारे पास रहेंगी इस बीच की चीज की हिफाजत रहेगी। और अगर ये 2 बॉडीगार्ड तुमसे हट गए, ये दोनों बॉडीगार्ड तुमसे खत्म हो गए तो
बीच की चीज की हिफाजत नहीं हो सकेगी, यानी शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकेगी। इस बीच की चीज शर्मगाह की हिफाजत कौन कर रहा है? कुल लिल मुमिनाती यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, निगाहें नीची रखना, और वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। यानी ब्यूटी, खूबसूरती, हुस्न जमाल, बनाव सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें ये औरत का बनाव सिंगार है, लेकिन ये दोनों चीजें से जब तक तुम बची हुई हो, निगाहें नीची करके चल रही हो, तो हिफाजत है शर्मगाह की। और जब तक बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं कर रही हो, ये हिफाजत है तुम्हारी शर्मगाह की। और जहां निगाहें उड़ने लगी और जहां बनाव सिंगार खत्म, गैर मर्दों के सामने बनकर ठन के आने लगी, तो वहां बीच की चीज भी आपकी नहीं बचेगी। आपने सुना होगा फिल्मी दुनिया की एक नटड़ी का बयान, कंगना रनावत का। कपिल शर्मा शो में आके उसने कहा था किसी इंटरव्यू में, और उसने बयान दिया था कि तुमको क्या मालूम कि मैं इस तरक्की पर कैसे पहुंची हूं। आज जो तुम मुझे इस स्टेज पर देख रहे हो, इस स्टेज पर, इस तरक्की पर पहुंचते पहुंचते हमने कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा, ये आप नहीं जानते। इसका बयान आया, बयान और करो। जब बनाओ सिंगार हट जाएगा, निगाहें उठने लगेंगी, तो फिर बीच की चीज यानी शर्मगाह की हिफाजत महफूज नहीं रहेगी। और शर्मगाह की हिफाजत करना है तो इन दो बॉडीगार्डों की हिफाजत करना पड़ेगी, यानी निगाहें नीची रखो।